मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ में आया था। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं प्रिशिखा यहाँ पधारे समस्त सम्माननीय आदरणीय आगंतुकों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने का गर्व हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति पर 26 जनवरी को निखर उठता है। इसी देश के लिए हमारी देशभक्ति गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण, एक दिन की छुट्टी तथा टीवी और एफएम पर दिन भर चलने वाले देशभक्ति गीत तक ही सीमित होकर रह गई है। थोड़ी और देशभक्ति हम भारत पाकिस्तान के मैच के दौरान 3-4 पोस्ट डालकर फेसबुक पर सार्थक कर देते हैं, परंतु जिस तरह मानसिक रोगी का स्वस्थ शरीर भी अनुपयोगी होता है, उसी प्रकार इस दिखावे की देशभक्ति से राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। तो मेरी तरफ से देशभक्ति क्या होती है? जब एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को गांधी व विवेकानंद के पाठ पढ़ाता है, जब बच्चों के माता पिता उनको संस्कृति की बात बताएं, जब देश का नेता देश हित में योगदान दे और जब देश का धनी व्यक्ति भूखों को अन्नदान दे, जब देश की बेटी स्वाभिमान से चलती है और जब देश के हर एक गांव में बिजली की तारें पहुंचती है, जब देश का नागरिक सरकार में विश्वास दिखाता है और जब देश का हर एक घर प्लास्टिक को ठुकराता है, इसी से सार्थक होती है हमारी सच्ची देशभक्ति। देशभक्ति की यही परिभाषा जन समुदाय की एकता का मूल आधार है और देशभक्ति से परिपूर्ण प्रत्येक व्यक्ति अगर अपना कार्य पूरी ईमानदारी, मूल्य प्रणाली, साहस और प्रतिबद्धता से करे, तभी राष्ट्र निर्माण संभव हो पाएगा। और जीना तो उसी देशभक्त का जीना है जिसने यह राज जाना है कि काम ही देशभक्त क्या, स्वराष्ट्र के काम आना। यह राष्ट्र बनता है भूमि, जन और संस्कृति के संगात से। वही देश एक भौगोलिक इकाई है और अपनी मातृभूमि के प्रति स्वाभिमान प्रकट करना, सम्मान प्रकट करना और वफादार रहना ही एक सच्ची देशभक्ति है। और इसी देशभक्ति के प्रमाण स्वरूप राज्य की शक्ति का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना ही राष्ट्रीय भक्ति है। चाहती हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, चाहती हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस देश के ही नाम हो जाए। जो सिर उठे तो सामने तिरंगा हो, जो सर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। एक राष्ट्र जीवन में व्यक्ति माँ के गर्भ के साथ साथ एक संस्कृति के गर्भ से भी जन्म लेता है। जिस संस्कृति से हम सब ने जन्म लिया है उसका नाम है भारतीय, और जिस पवित्र धरा पे हम सब ने जन्म लिया है उसका नाम है भारतवर्ष। सोने की रोशनी से जो दिव्यमान है वो है भारत। सदियों से ज्ञान, शिव की तपस्या से जो दिव्यमान है वो है हमारा भारत। ये वो भूमि है जहाँ अद्वितीय प्रतिभा एवं अवलिंब ज्ञान के प्रेरणा स्वामी विवेकानंद तथा अतुलनीय विवेक, अनुपम आदर्श के साक्षात प्रमाण महात्मा गांधी जी ने जन्म लिया था। भारत भूमि महज एक टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर केरट, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो जंगाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण तो सागर उसके पग पखारता है। जिसका ताज हिमालय है, जहाँ बहती गंगा है, जहाँ अनेकता में भी एकता है, ये चंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। जहाँ मजहब भाईचारा है वो भारत देश हमारा है। भारत भूमि महज एक टुकड़ा नहीं, ये हमारी माँ है जिसका कण कण शंकर है। और अंत में बस एक सैनिक की बात कहना चाहूँगी, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। छाती से तू अपनी लगा लेना है भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। जय हिंद, जय भारत।